वाणी स्तुति करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित उसका दूसरे अधिकार में हम जो विभिन्न कर्मों के बारे में उनसे होने वाली दशाओं के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म के उदय होने पर जैसी जीव की दशा होती है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने मोहिनी कर्म के बारे में प्रारंभ किया। मोहिनी कर्म के दो भेद हमने पढ़े, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का जब उदय होता है तो जीव मिथ्या दृष्टि बना रहता है। उसको श्रद्धा उसकी खोटी होती है, जैसी वस्तुएं होती वैसी दिखाई नहीं देती। उसमें वो अपना और परायापन इसको ढूंढता रहता है। उसको ये नहीं पता लगता कि शरीर आदि उसके नहीं है, ना ही वो शरीर है। और उन सबसे विलक्षण, उन सबसे भिन्न मैं आत्म द्रव्य हूँ, ऐसा उसको भाषित नहीं होता। ये मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। उसके बाद जो दर्शन मोहिनी के बाद जो चारित्र मोहिनी है, चारित्र मोहिनी के जो भेद हैं, मुख्य भेद राग और द्वेष है। और राग और द्वेष के फर्दर भेद करने पर जो कषाय हैं वो कषाय दिखाई पड़ती हैं। मुख्य रूप से चार कषाय होती हैं, क्रोध मान माया लोभ। और प्रत्येक के फिर फर्दर भेद होते हैं, उनकी जाति अलग अलग होती है। अनंतानुबंधी जाति का क्रोध, अनंतानुबंधी जाति का मान माया लोभ। तो ये चारों जो है चार मुख्य कषाय, उनके चार उपभेद, ऐसे 16 उनके भेद पढ़ते हैं। फिर हमने नौ कषाय पढ़ी जो कि मुख्य कषाय के मुकाबले में थोड़ी हल्की कषाय होती हैं। तो वो कषाय हमने जो नौ कषाय थी वो पढ़ी, हास्य रति अरति भय जुगुप्सा, ये सब हमने पढ़ी थी ना। हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये हमने जो है उनके 9 भेद पढ़े। और वो भी जो है हमारे जीवन में बहुत बहुत आज से दिखाई देते हैं। हमें कुछ वस्तुओं से बहुत आसक्ति होती है, किन्हीं व्यक्तियों को हम वस्तुओं को हम जो है वो अ, उनके प्रति हमें जो भाव नहीं आता। हमें वो प्रतिकूल जैसे लगते हैं। कुछ शोक के भाव हम सबके होते ही हैं। भय सबको लगता है, जो उपसा होती है, ग्लानि आदि होती है। फिर स्त्री वेद पुरुष वेद और नपुंसक वेद के माध्यम से जीवों में विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। तो इस प्रकार से ये हमने 9 कषाय के जो छोटे वाले भेद थे वो पढ़े, 9 कषाय। तो फिर हम पढ़ रहे थे लेशियाओं के बारे में। तो लेशिया का जो अपन ने अर्थ पढ़ा था वो क्या था, देखो मैं इसमें से आपको पता बताता हूँ। ये हमारे पास करणानी योग परिचय जो ग्रंथ है, इसमें एक छोटा शॉर्ट में लिखा है, लेशिया मन वचन और काय रूप योगों की जो प्रवृत्ति होती है वह कषायों से रंगी हुई होती है, उसे लेशिया कहते हैं। उनके मन की, वचन की और काया की, काया रूप जो योग होते हैं, मन योग वचन योग काय योग, उनके माध्यम से जीव की जो टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, वो उसमें कषाय भरे पड़े हैं हम अपनी अपनी भूमिकाओं में। तो वो जो है जब भी, जैसे हम बोलते हैं कि कहीं पे किसी जगह पे मल आदि पड़ा है, तो वहां से गुजरने वाली जो हवा है वो उस मल के अंदर होने वाली दुर्गंध को लेकर के जाती है। और जब हवा चलती है तो लोगों को पता लगता है कि कहीं से बदबू आ रही, कौन सी बदबू आ रही है ये भी पता लगता है। तो उसी तरह से कषायों की मौजूदगी में होने वाले जीवों के मन वचन काय की प्रवृत्ति वाले भाव लेश्याएं कहलाती हैं। कषाय का सद्भाव मात्र 10वें गुण स्थान तक ही पाया जाता है ना। लेकिन लेश्याओं का क्या है, तो बोल रहे हैं 10वें गुण स्थान के बाद चूंकि वो कषाय चले जाते हैं, इसलिए लेश्याएं भी वैसे तो चली जाती हैं, लेकिन उपचार से उनको कहा जाता है, क्योंकि योग मौजूद रहते हैं। तो योग मौजूद रहने के कारण उनको कषायों, उनको लेशाओं का भी बोल देते हैं कि 11 12 13वें गुण स्थान में भी कुछ लेशाएं हैं, शुक्ल लेशा आदि होती है।
जबकि वास्तव में लेशा नहीं होती, लेकिन योग मौजूद है और योगों का सानिध्य पहले उन कषायों से था। इसलिए इस अपेक्षा से अपन उनको भी बोल देते हैं कि वहां पर ऊपर में जो पीत पद में शुक्ल लेशाओं का सद्भाव पाया जाता है। और अगर आप गुणस्थान के हिसाब से देखेंगे तो पहले से चौथे गुणस्थान तक छह लेशाएं पाई जाती हैं। पांचवें में से सातवें गुणस्थान तक पीत पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेशाएं पाई जाती हैं। है ना, जो कल पूछ रहे थे, ये अपना ललित जी पूछ रहे थे कि भाई अनंतानुबंधी के भी जो कृष्ण नील कापोत आदि होती होंगी क्या, और दूसरे जो गुण स्थानों में उनमें क्या होता है। अनंतानुबंधी के साथ में तो अपन ने बता दिया, न केवल अनंतानुबंधी के साथ में ये छहों कषाय होती हैं, बल्कि चौथे गुण स्थान में भी किंचित ये पाई जाती हैं। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि हो गया तो अनंतानुबंधी कषाय तो चली गई, लेकिन कुछ ट्रेसेस उनकी जो है वो बाकी रह जाती हैं। इसलिए पहले से चौथे गुण स्थान तक छहों लेश्याओं का होना बताया, क्योंकि उनके रामचंद्र जी आदि ने युद्ध किए तो वो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती थे ना। तो ऐसे जो उनको भाव आते हैं इस तरह के, भले ही वो अपनी रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए ऐसे जो भाव आते हैं, तो उस समय होने वाले जो भाव हैं वो किंचित भले ही अनंतानुबंधी जाति के नहीं है, लेकिन वो जो परिणामों की तीव्रता है उनको वो जो ऊपर की जो छोटी नीचे की जो रेषाएं हैं उनके अंतर्गत आने वाले परिणाम माने जाते हैं। इसलिए पहले से चौथे गुणस्थान तक छहों लेशाएं पाई जाती हैं। पांचवें से सातवें गुणस्थान तक, पांचवें गुणस्थान में अप्रत्यख्यानावर्णी कषाय रहती है। ये तो चला जाता है आपका अनंतानुबंधी। तो पांचवें में वो रही, और छठवें और सातवें गुणस्थान में आपके जो दूसरी कषाय जो प्रत्याख्यान कषाय भी चली जाती हैं। तो लेकिन संजलन कषाय बनी रहती है। तो अप्रत्यख्यान से लेकर के संजलन कषाय तक के जो गुण स्थान है, वहां पर पीत पद्म और शुक्ल तीन शुभ लेशाएं रहती हैं। उसके बाद आठवें से तेरहवें गुण स्थान तक एक शुक्ल लेशा ही होती है। तो ये उनका जो डाउट था ललित जी, आपका दूर हुआ थोड़ा डाउट। हाँ, अनम्यूट करिए। जी ठीक। मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो एक वृक्ष के माध्यम से, वृक्ष और उसको काटने वाले के भाव के माध्यम से अपन लेश्याओं का स्वरूप समझते हैं। है ना, देखो इसमें बताया है पेज नंबर 322, जैन धर्म जानिए। छह भाव, छह भाव लेश्याओं का दृष्टांत। किसी सर फलदार को कल आप देखकर। तो नित्याओं एक्चुअली नित्याओं का जो कषाय, पूरा नहीं पढ़ पाए थे आप। क्या बोल रहे हैं ललित जी, क्या बोल रहे हैं। हाँ, कषाय में जैसे आपने पहले भेद बताई, अप्रत्यक्ष मतलब अनंतनबंदी और अप्रत्यक्षन प्रत्यान संतुलन, और इनके फिर सब फर्दर कैटेगराइजेशन है लेशा के रूप में। उनके सब कैटेगरी। उनके जैसे अनंतनबंदी कषाय है, तो जी। उसका फर्दर सब सब मतलब भेद हैं लेशा के रूप में, कि भाई कृष्ण लेशा से लेके शुक्ल लेशा तक है उनका कैटेगरी। हाँ। ऐसे ही समझे हाँ, ना? नहीं देखो ऐसा है, अनंतानुबंधी जो कषाय है वो अनंतानुबंधी का अपन ने स्वरूप समझा ना। देखो इसमें अपन ने पढ़ा था, अब आप उससे लगाना। अनंतानुबंधी कौन सी कषाय थी, जिसके अंदर में अ, कृष्ण दशा आती है सर। अनंत नाम संसार का है और इसका कारण वो अनंतानुबंधी है। अनंत संसार का अनुबंध करने वाले भाव को अनंतानुबंधी कहते हैं। जो कषाय संसार के कारणभूत मिथ्यात्व को बांधती है वह अनंतानुबंधी कषाय है। तीव्र कषाय का नाम अनंतानुबंधी नहीं है, अपितु उस वासना का नाम है जो बार बार समझाने पर भी नम्र नहीं होती है। वह कषाय सम्यक व चारित्र दोनों का घात करती है। इस कषाय के उदय से जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता, और इस कषाय को समाप्त करके ही जीव अपना कल्याण कर सकता है। ये अनंतानुबंधी जाति की जो कषाय है वो हुई। अब इसमें होने वाली जो लेश्याएं हैं, वो लेश्याओं का माध्यम जो जो नीचे वाली जो लेश्याएं हैं, वो तो इसमें निर्बाध रूप से होंगी, अवश्य होंगी। कृष्ण नील कापोत, है ना, ये तो होंगी होंगी उसके अंदर में। और किंचित जो है जैसे कि वो
आ, अभी अपन किंचित भी नहीं मानते। आप ये मान के चलिए कि जब तक जीव मिथ्या दृष्टि है, उसके ये तीन निकृष्ट लेशाएं अवश्य होंगी। लेकिन अब बात यह है कि जो व्यक्ति अनंतानुबंधी का धारी है, जैसे हम और आप हैं, मिथ्या दृष्टि है हमारे, लेकिन हमारे अनंतानुबंधी के साथ साथ और भी जो कषाय हैं वो भी पाई जाती हैं, है ना। हमारे अंदर में अप्रत्यक्षान जाति की भी पाई जाती है। प्रत्यक्षान क्योंकि हमें ना तो व्रत धारण करने के भाव आए हैं, मिथ्यात भी नहीं गया, और ना ही हमारे हाँ मुनि नहीं, बनने मतलब के ऐसा भाव। हो सकता है ना, जैसे चार कषाय हैं। क्रोध, क्रोध जैसे मान लीजिए अनंतर मंदी कैटेगरी में पड़ा हुआ है। मैं से अपने लिए अगर बोलूँ तो वो क्रोध, और मोह जो है अप्रत्याख्यान की कैटेगरी के उस लेवल का है। या दूसरा जो है मायाचारी, और थोड़ा सा लो लेवल का। तो ये जो चारों कक्षाएं अलग अलग लेवल की हो सकती है जीव में, टाइम। एट ए टाइम। यस। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। कि जिस समय आपका जो भाव चल रहा है क्रोध का है, क्योंकि छहों कषाय हैं, और हमारे अंदर एक बार जो क्रोध उत्पन्न हुआ अनंतानुबंधी जाति का उत्पन्न हुआ, और लेकिन कभी उसी टाइम में या उसके आसपास अब मायाचारी का भाव आया। तो मायाचारी का भाव ये आया कि भाई जैसे अभी अपन लोग बात कर रहे थे ना, कि वो उसने माता ने जो अपने बेटे को बोला कि बेटा तू तो राजा बेटा है, या उसको बोला कि मैं तुझे मार डालूंगी, ऐसा उपक्रम भी किया, लेकिन उसका भाव वैसा नहीं था। तो उस समय उसकी जो मायाचारी के किंचित जो भाव रहे, मायाचारी तो है, लेकिन वो कैसे रहे, वो अनंतानुबंधी जाति के नहीं थे। तो आपने सही एनालाइज किया। तो इस तरह के भाव घटित अलग अलग भावों के माध्यम से अलग अलग उसकी जो है वो कषाय हो सकती हैं, और उन कषायों की कैटेगरी में मंदता तीव्रता के हिसाब से उनकी लेशाएं भी निर्धारित की जा सकती हैं। तो अभी ये कल जो जो छूट गया था, जो अभी सीवी जन साहब ने याद दिलाया, कि जैसे जो अपन। एक्चुअली जैसे जो भेद है इसका, अनंतरमंदी ये सब, मतलब इसको और सिंप्लीफाई करके ऐसा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी आदत है, किसी को सिगरेट पीने की आदत है, हाँ। तो वो एक मतलब एक तो गलत हैबिट है वो, पर है उसको आदत है, वो आदत पड़। अब किसी को भयंकर शराब पीने की आदत है, तो अब ये दोनों ही अनंतरमंदी में जाएंगे, लेकिन तीव्रता अलग अलग है। तो शराब एक हायर लेवल का कषाय है, और सिगरेट एक थोड़ा सा उससे छोटे लेवल का है। तो ये व्यसन तीनों है। हाँ, हाँ वैसा मतलब नहीं, कहना, मतलब मतलब उसी तरह से मैं कषाय के रूप में उसको बोल रहा हूँ। मैं समझ गया आपकी बात, तो तो जो मतलब आप इसमें फिर दोनों दोनों जो है यो हैं दोनों अनंतरमंदी, पर इसमें लेशिया दोनों के लिए अलग अलग पहुंच जाएंगी, तो वो या भावों अलग की, अलग हो सकती हैं। भावों का जो तारतम्यता है, वो कैटेगरी है, वो उसी हिसाब से चलती है कि वो कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। व्यसन, जैसे अभी चाय पीना भी एक व्यसन है, तो चाय से और शराब को आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम्म। तो जो चाय पीने के भाव आए, भले ही वो भी व्यसन है, और कोई बोले आप में मुझ में क्या फर्क है साहब, आप चाय पीते हो, मैं शराब पीता हूँ। तो लेकिन दोनों में फर्क है ना उसमें, जैसे इसलिए उन्होंने बोला कि जो कषाय है वो आपके जो वो तीव्रता मंदता के नहीं, वो क्वालिटी के हिसाब से है, कि कौन सी क्वालिटी के भाव हैं आपके, उसके हिसाब से। मैं सब कुछ शुद्ध बुद्ध भूलने को तैयार हूँ, बस मुझे एक क्षणिक आनंद चाहिए। चाय पीने वाला जो है, ऐसा नहीं कि अगर चाय नहीं मिली तो चलो कोई बात नहीं, वो ऐसा मरा नहीं जाएगा। तो वो उनके भाव में अनंत भेद हैं। जब अपन भावों की मीमांसा करेंगे ना, तो आपको इसलिए आनंद आएगा आगे आगे। जैसे अपन जो सिद्धांत शास्त्र और पढ़ेंगे, घुमट सार आदि पढ़ेंगे, तो वहां इन लेश्याओं की बहुत विविधताएं बताई जाएंगी, और कौन कौन से कषाय के स्थान है, किस जगह जाके बंद होता है, यानी कितनी सूक्ष्मताएं हैं। और हमारी जो जिज्ञासा बढ़ती चली जाएगी, अगर हमको ये बेसिक चीज समझ में आ गई ना, तो फिर अपन आगे पढ़ेंगे तो आप बोलोगे साहब और बताओ, गम्मट सार में क्या लिखा है, छपना सार में क्या लिखा है, ये जीव के भाव ऐसे क्यों होते हैं उस समय, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अपन बीमारियों में कितने कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर ढूंढते रहते हैं, यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, अनंत तरह के जीवों के भाव होते हैं। ये तो मोटी मोटी कैटेगरी अपन पढ़ रहे हैं। तो अभी आप क्वालिफाई हो रहे हैं आगे और जानने के लिए, कि अपने को जिज्ञासा होगी कि ये जो, जैसे आपने बहुत बढ़िया ये बात खोजी है, जो कि उसमें जो है जिस तरह के चार कषाय हैं, तो उनमें देशाओं का अलग अलग कैसे होता होगा, वो जातियां अलग अलग देशाओं कषायों की कैसे होती हैं, फिर लेशियाएं उनके अंदर में कैसे कनेक्ट होती हैं। ये सारा पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स साइंस है, साइंस ही है। तो ये मैं आपको बताऊंगा।
अभी अपन जो है, चूंकि इसमें हमारे साथ बहुत सारे नए 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 लोग भी आए हुए हैं, तो मैं ये जो पहला ही मैं उदाहरण आपको दे रहा था वृक्षों का, इसलिए दे रहा हूँ कि फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि वो जो कल छूट गया था ना, कृष्ण लेष्या के परिणाम वाला कैसा, नील लेष्या का, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले मैं ये उदाहरण बता देता हूँ। पेज नंबर 322 पर 6 भाव के लेष्याओं का उदाहरण। किसी फलदार वृक्ष को देखकर 6 व्यक्तियों के मन में विभिन्न भाव आ सकते हैं, जो उनकी लेष्याओं को दर्शाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बोला कि वृक्ष को जड़ से काटकर फल प्राप्त किए जाए। एक व्यक्ति जो है वो गए, 6 व्यक्ति गए वहां पर एक आम के बाग में। तो वहां उन्होंने देखा कि आम से लदा हुआ एक वृक्ष खड़ा हुआ है। तो उनके मन में आम खाने का भाव हुआ। तो पहला जो व्यक्ति था उसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ कि इस वृक्ष को पूरा गिरा देता हूँ नीचे। तो पूरा गिरा करके, और जब नीचे गिर जाएगा तो आराम से सब जो फल भी नीचे आ जाएंगे, तो मैं उनको अपन सब मिलके खाएंगे। तो उसने कैसे बोला कि इस वृक्ष को जड़ से ही काट देता हूँ, बिल्कुल मूल से, और फिर आराम से अपन खाते रहेंगे। तो उसकी एक वृत्ति हो गई मान लीजिए। तो उसकी जो कल्पना हुई कि उसको पेड़ के कटने से कोई मतलब नहीं है। वो इस हद तक क्रूर है कि वो पेड़ अगर कट जाए, जड़ से भी समाप्त हो जाए तब भी, और उसे वो एक क्षण की उसे सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो करने में पीछे नहीं हटता। ठीक है। तो ये पहली कैटेगरी का जीव हो गया। दूसरा है, उसने बोला कि नहीं, इसको जड़ से नहीं काटते हैं, एक काम करो, जो वो इसका जो तना है, थोड़ा सा जड़ के ऊपर का जो तना है वहां से काटो उसको, जहाँ से शाखाएं शुरू होती हैं। तो उसकी वृत्ति जो है उतनी क्रूर तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो आ, अकारण ही उसको, वृक्ष को तने से काटना चाहता है जिसकी आवश्यकता नहीं। तो दूसरी कैटेगरी की उसकी लेशा होगी, वो कैटेगरी अपन बताएंगे। तीसरा होगा, जिस बड़ी टहनी पर फल लदे हैं उसे तोड़कर फल प्राप्त किए जाए। तीसरे ने बोला है, तने से क्यों काटना, अपन एक काम करते हैं, जो जहाँ पर बड़ी टहनी है उसमें बहुत सारी ब्रांचेस, सब ब्रांचेस हैं, वो पूरी शाखा को, अपन शाखाओं को काट देते हैं। तो वो, उससे अपन को आम वगैरह जो है वो मिल जाएंगे। ये तीसरी कैटेगरी का हुआ। चौथे वाले ने बोला नहीं, जहाँ जिस छोटी वाली टहनी पर जो आम लगे हैं खाली उसको ही काटना है, बाकी की बड़ी ब्रांच को नहीं काटने का। तो वो चौथी वृत्ति वाला व्यक्ति है। पांचवे ने बोला कि पेड़ से केवल फलों को तोड़कर फल प्राप्त किए जाएं। पेड़ पर चढ़ जाते हैं और वहां से, या चढ़ भी नहीं सकते तो उसको डंडे से या किसी चीज से प्रहार करके जहां वो फल लगे खाली उतने ही भाग को तोड़ा जाए। वो छठवीं वृत्ति वाला लोग था कि इतना पेड़ को भी क्यों तंग करना, अपन उसको तोड़ेंगे तो साथ में इतनी पत्तियां भी गिरेंगी, पेड़ को भी दुख होगा या जो भी होगा, बिना बात के कचरा करने की क्या जरूरत है। तो उसने, जो छठवां वाला जो वृत्ति वाला था, उसने क्या बोला कि जो फल पककर नीचे गिर गए हैं उनसे काम चल जाएगा, इतने सारे तो गिरे पड़े हुए हैं और अपना इतने से काम चल जाएगा, तो उनको, वृक्ष को भी क्यों सताया जाए, क्यों उन टहनियों को काटा जाए। जो फल पक करके गिर गए तो निश्चित है कि वो ज्यादातर पके ही हुए होंगे, और दूसरा ये कि वो हमारे लिए पर्याप्त है, इसलिए हमें वृक्ष को तंग क्यों करना। ऐसे छठवें वाले के भाव आए। तो आप समझ गए होंगे ये 6 प्रकार की वृत्तियों वाले जीवों के भाव कैसे होंगे, कौन कौन सी लेशा वाले होंगे, है ना। ये 6 प्रकार के भाव क्रमशः 6 लेशाओं को दर्शाते हैं। जिस प्रकार ये भाव उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण आदि लेशा वालों के भाव भी उत्तरोत्तर विशुद्ध होते हैं। यानी पहले वाले ने जो जड़ से काटने का भाव किया तो वो कृष्ण लेशा वाला था। फिर दूसरे वाले ने वो उसकी मोटी शाखा को काटने की बात कही, मतलब उससे उतने भाव की क्रूरता उसकी कम थी, तो वो कौन सा हुआ, नील भाव वाला, नील लेशा वाला। कृष्ण नील। तीसरे वाले ने बोला बड़ी टहनी को काट दिया जाए, तो वो उसका कौन से हुए, कृष्णनील कापोत। और कापोत के बाद चौथा कौन सा आया, कापोत के पीत बाद कौन सा, पीत पीत पीत। लेस्या वाला। हाँ, जिस वृक्ष की छोटी सी टहनी पर लगे उस टहनी को तोड़ दिया जाए, तो वो पीत वाला हो गया। फिर पांचवा पद्म वाला कौन सा है, कि पेड़ से केवल फलों को तोड़कर पत्तियां भी ना गिरने पाए, खाली फल ही फल निकल पाए, ऐसा उपाय करना, तो वो पद्मलेशिया वाला हो गया। और जो अंतिम है शुक्लेशा वाला, वो तो बोलता है कि पेड़ को हाथ लगाने की जरूरत भी नहीं, उसको किसी तरह का कोई
कष्ट देने की बात ही नहीं है, नीचे इतने पड़े उनसे काम चलाओ। ऐसा संतुष्ट रहने वाला जो अंतिम कैटेगरी का जीव है, उसके शुक्ल लेशा की सिमली दी गई है, उससे कंपेयर किया गया है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन मुझे आम के साहब पेड़ ये की। ये एग्जाम्पल ले लिया है, पर ये शास्त्रों में चूंकि दे रखा है, पर एक्चुअली थोड़ा सा फिट तो ही नहीं बैठता, क्योंकि मतलब पेड़ काटने के लिए कौन आदमी सोचेगा आखिर। मतलब थोड़ा बुद्धि का किस तरह का उसमें होगा, ज्ञान का आवरण। नहीं देखो, तो ऐसा है कि ये आपको समझाने के लिए भाव कैसे समझाया जाए, अपने अंदर के जिसके जो क्रूर भाव हैं जिसके क्रूर उनकी भाव फिजिक। होंगे वो सोचेगा। हाँ, वो अपनी जो भावों की जो एंटिटी है उनको कैसे बाहर निकाला जाए। भाई भाई साहब, इस- भाई साहब, हाँ, बोलिए सर। क्रूर आदमी जो डकैत होते हैं, क्रूर वाले, वो जी। पहले आदमी को मार देते हैं, हाँ उसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ हाँ, सही है। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। ये जो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज हैं। ये आप इसलिए नहीं इमेजिन नहीं कर पा रहे कि आपके भाव दूसरे हैं। हाँ ऐसे हाँ, भाव के लोग हैं जो आज पहले मार देते हैं, पहले जड़ से काट देते हैं। इतनी घिनौने पाप करते हैं जिनकी आप सोच भी नहीं सकते। तो आप ये बा- मत कहिए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाबूजी, नहीं, इसलिए आपको बता रहा हूँ, बाबूजी, इतना कहना बाबूजी, है मुझे, इतना ही कहना बाबूजी, है बस। बाबूजी, हाँ। जो डाकू हुआ था, उसने एक परिवार के 11 लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उसने बोला, ये एक गोली से ज्यादा क्या कहते हैं उसके काबिल नहीं है, एक गोली से 11 को शूट कर दिया था। तो उसके भाव कितने क्रूर ना होंगे। तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, भावों की क्रूरता के ऊपर डिपेंड करता है। लोग जंगलों में पेड़ के पेड़ काट देते हैं इसी के लिए। तो अपने भाव ऐसे नहीं है, इसलिए अपन सोच नहीं पा रहे हैं ललित जी। बहुत नहीं, खुशी। बिल्कुल न सही केवल बात, बिल्कुल न बिल्कुल सही। केवल ये बात है, जिसको खाली आम से ही मत लगाना कि जो आम के बाग में लेके जाओगे हाँ, आम। ये कह रहा हूँ, भावों को बताया गया है, भावों को जनरल दर्शाया एग्जाम्पल। गया है। आप उसको केवल एक आम छोड़ करके, ऐसा कौन आदमी होगा जो पेड़ काटेगा? अरे ऐसे के बाग के बाग उजाड़ देते हैं लोग बाग तो। नहीं तो अपन सबको पकड़ पकड़ के आम के बाग में ले जाए परीक्षा करने के लिए। ठीक है, तो ये खाली एक एग्जाम्पल है। तो देखो, इसमें इसका जो विश्लेषण इन्होंने दिया, जो मैं कल पढ़ रहा था, 321 पेज पर है, इससे आपको उसका समझ में आएगा। कृष्ण लेशा वाला कौन है? जो तीव्र क्रोधी, लड़ाकू, धर्म से रहित, स्वच्छंद, विषयों में आसक्त, मायावी, आलसी, डरपोक, 321 पेज पर है। आलसी, डरपोक, दुराग्रही, निर्दयी, असंतोषी आदि हो, वह कृष्ण लेशा वाला जीव है। देखो, ये सब क्वालिफिकेशन है उसकी। स्पष्ट हो गया इससे। तीव्र क्रोध, क्रोधी, लड़ाकू, धर्म से रहित, स्वच्छंद, विषयों में आसक्त, मायावी, आलसी, डरपोक, दुराग्रही, निर्दयी, असंतोषी आदि हो, वह कृष्ण लेशा वाला जीव है। ठीक है, अब इसमें सब घटित कर लेना। तो जरूरी नहीं आम के बाग वाले में ये सब हो, इससे भी ज्यादा भाव इसमें बताया गया। दूसरा, नील लेशा, जो बहुत निद्रालु हो। ये भी आप थोड़े से भाव समझना, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। नील रेशा वाला, जो बहुत निद्रालु हो, धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा रखता हो, विषयों में आसक्त हो, कायर हो, दूसरे को ठगने के हेतु तत्पर हो, मायाचारी हो, अति लोभी हो, ये नील लेशा वाले जीव के लक्षण हैं। ठीक है, इनको अकेले में बैठ करके अलग से आप पढ़ना, तो उसमें आपको इनमें फर्क महसूस होगा कि कृष्ण लेशा और नील लेशा वाले में क्या अंतर आ गया। ये जितनी आजकल हम क्रूरताएं सुनते हैं, वो सब यही सब नील रेशा ही होती होंगी। जितनी आजकल हम लोग जो सुनते हैं, सॉरी, कृष्ण रेशा, कि मार दिया, ऐसे मार दिया, वैसे मार दिया, ये सब बिल्कुल बिल्कुल कृष्ण बिल्कुल सही। रेशा है। कृष्ण लेशा बिल्कुल सही है आपने कहा। अभी जैसे इसका आया कि उसने इतने चाकू गोद दिए, इतने बार किए, हाँ, और वही वही वही, वो ये सब कृष्ण परफेक्ट, रेशा ही है। कृष्ण लेशा परफेक्ट उदाहरण है उसका। हम्म। फिर जैसे नील लेशा वाला है, अभी देखो इसमें जैसे कृष्ण लेशा में उन्होंने बहुत सारे भाव जो है उसमें दिए हैं, जो इससे भी कई गुना हो सकते हैं। इसमें से कुछ भाव हमारे हो सकते हैं, कुछ भाव नहीं हो सकते। तो इसलिए कृष्ण लेशा के, हर एक लेशा के और पॉइंट्स होते हैं। लेशा कौन से पॉइंट वाली, पहले पॉइंट वाली या दूसरे पॉइंट वाली, ये कई कई पॉइंट हैं उसके, जो आपको मेरे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो जैसे हमारे भी कृष्ण लेशा कई है।
लेकिन हमारी जो कृष्ण लेशा, इनमें से जो कैटेगरी जैसे आई, हम आलसी, डरपोक, दुराग्रही, असंतोषी आदि हो। अब असंतोष तो हमको भी रहता है, तो हमारी कृष्ण लेशा कही जाएगी, लेकिन वो कैसी, हल्की वाली। हल्की वाली होते होकर के दूसरी लेशा शुरू हो जाती, इतनी हल्की हो गई कि वो नील लेशा के समकक्ष पहुंच गई, है ना। ये लेशा में ओवरलैपिंग पड़ता है। कृष्ण लेशा जहाँ खत्म हो जाती है, खत्म होती है, तो वहां नील लेशा प्रारंभ होती है। नील लेशा जहाँ समाप्त होती है, तो वहां कापोत लेशा प्रारंभ होती है। कापोत लेशा समाप्त होती है, वहां तो पीत पीत लेशा, पद्म लेशा और फिर शुक्ल लेशा ऐसे होती है। ओवरलैपिंग होता है। तो इनमें से बहुत सारे गुण हमारे अंदर भी हैं, लेकिन हमारी कृष्ण लेशा और वो जो उसने चाकू से गोद दिया, उसमें बहुत अंतर है। तो ये कृष्ण लेशा के भाव आप समझ लें कि कैसे होते हैं। एक इंद्रिय जीवों को भी कृष्ण लेशा होती है, लेकिन उनके एक इंद्री की जो रेंज है उसके भावों की, उस रेंज के अंदर में होने वाले जो निकृष्टतम भाव है वो कृष्णलेशा है। सर जो कलर के पैटर्न भी होते हैं वो भी इसी तरह से बनते हैं। बिल्कुल आप सही कहा आपने। येलो गोल्डन व्हाइट पे आते आते सब ब्लैक से शुरू होता है और व्हाइट तक आते हैं, उसी ये लेस्याओं का ही वो एक दूसरा उदाहरण है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा आपने, ऐसा ही है। जैसे जितनी तरह के पैटर्न आप इमेजिन कर सकते हैं कंप्यूटर में, कितने शेड हो सकते हैं, उसी तरह से जीव के भावों के शेड्स होते हैं। यस। इसलिए जीव को अनंत प्रकार की कषाएं हैं। अपन मूल में तो मुख्य मुख्य कह देते हैं, लेकिन एक जीव के भाव दूसरे जीव से मैच नहीं करते, बहुत अंतर है। उसी बात को एक कहीं कोई डिस्कशन चल रहा है, कोई मीटिंग में कोई बात हो रही है, एक के भाव कुछ और हो रहे हैं, दूसरा किसी और एंगल से सोच रहा है, तीसरा सोच तो उसी एंगल से रहा है, लेकिन उसमें भी बहुत गहराई में सोच रहा है, कोई हल्का सोच रहा है। और इसीलिए जो कर्मों में विविधता आती है, हमारे जो कर्म बंद होते हैं ना, जो अपन बात कर रहे थे कि कौन डिसाइड करता है कि मेरे कर्म के किस भाव के बन रहे हैं, उसमें कितने जो है किस स्थिति वाले बन रहे हैं, किस अनुभाग वाले बन रहे हैं, किस प्रकृति के बन रहे हैं, उसमें ये सारा कॉम्प्लेक्स मेरा जो भावों का चल रहा है, जो अपने लेशों के माध्यम से समझा, ये जिम्मेवार है। नहीं तो तो सोचो। इसी तरह से तो कलर के पैटर्न डिजाइन करके निकालते हैं वो दोनों। बिल्कुल। होगा तो आप कह रहे हैं ना कि उसमें आगे के ग्रंथों में इनका फर्दर क्लासिफिकेशन जो सूक्ष्म होगा तो वो उसी तरह से है। है ना, जब आप जैसे कंप्यूटर पे बैठो, जो कलर शेड अपन पसंद करने जाते हैं ना, तो कलर शेड में आप वो उन्होंने कैसे शेड बनाए, उन्होंने डाल है, उन्होंने डाल दिया कि व्हाइट से लेकर ब्लैक तक के बीच में जो है क्या क्या जो है शेड हो सकते हैं, कम कम से ज्यादा। आदमी मैनुअल नहीं कर सकता, कंप्यूटर से कर दिया, पर वो उतने शेड बन गए। ऐसे ही मेरे भावों के शेड्स हैं। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अपने जो सर्वोत्तम ज्ञान के द्वारा। केवल ज्ञानी जानता है कि पल पल में इनके क्या भाव चल रहे हैं। तभी तो उन्होंने कह दिया था कि इनको, ये मुनि महाराज ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं, तो ये लगता है कि जल्दी ही मोक्ष चले जाएंगे, कितनी देर में चले जाएंगे। तो केवल ज्ञानी ने क्या कहा, अभी उनके जो भाव चल रहे हैं, उन भावों को अगर देखें तो उनको इतने भाव लगेंगे जितने में, जितने जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसमें जो पत्तियां हैं। तो उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट कर दिया, कैसे जान लिया, उन्हें सीधा दिखाई दे रहा है कि उनके भावों की तारतम्यता क्या चल रही है। हम और आप नहीं अंदाज लगा सकते। तो इसलिए अपने भावों को संभालना। पता नहीं कौन कौन से शेड हमारे बन रहे हैं, हम किसी को दिखाते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, अंदर में कुछ और सोच रहे हैं। कुछ मायाचारी भी चल रही है, कुछ मान कषाय भी है, कुछ लोभ के परिणाम भी पड़े हुए हैं। ये सारी चीजें मिली जुली जो हमारी हरकतें हो रही हैं, कर्मांड शरीर हमारे पास में ही है, सीधा वहां रजिस्टर हो जाता है कि कौन सा शेड चल रहा था, उस शेड का बंद ले लो आप, सीधा सीधा। इसलिए बहुत सतर्क रहना। हम धोखा नहीं दे सकते, न कर्मों को और ना ही प्रकृति के नियमों को। तो मैंने आपको नील लेशा का बताया एक बार फिर से, जो बहुत निद्रालु हो, धन धान्य के संचय में तीव्र लालसा रखता हो, विषयों में आसक्त हो, कायर हो, दूसरों को ठगने हेतु तत्पर हो, मायाचारी हो, अति लोभी हो, ये नील लेशा वाले जीव के लक्षण हैं। तो अभी जो अ, अलका जी ने बोला, उसके हिसाब से हम कृष्ण लेशा वाले भी ज्यादातर नहीं हैं। ज्यादातर समय हमारी कृष्ण लेशा भी नहीं रहती, नील लेशा भी नहीं रहती। कभी कभी के साथ वो आ जाए, पीक तो आ जाए। फिर कापोत लेशा का मिलान करना, जो पर निंदा करने वाला
दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, शोक अधिक करने वाला, स्वयं की प्रशंसा करने वाला, दूसरे का विश्वास नहीं करने वाला, अन्यों को अपने से हीन समझने वाला, रण में मरने हेतु उद्यम, कि मरते मर जाऊंगा साहब लेकिन मैं इसको जीतने नहीं दूंगा, चाहे वो उचित हो या अनुचित हो जो भी है। प्रशंसकों को धन आदि देने वाला है, वह कापोत लेस्या वाला जीव है। हमारे कई कई बार भाव इस कैटेगरी वाले भी आते हैं, है ना। अब देखो पीत लेस्या वाला सब पढ़ करके अपन डिसाइड करेंगे कि हमारी कौन सी लेस्या ज्यादातर बनी रहती। पीत लेस्या समदर्शी, दया दान में रत, मृदु स्वभावी, ज्ञानी, अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेव्य और असेव्य को जानने वाला। सेव माने किसका सेवन करना किसका सेवन नहीं करना। जैसे जो मूत्र आदि हैं, जैसे आजकल वो बोलते हैं ना कि गौमूत्र जो है औषधि के रूप में हो, बहुत सारे लोग इंसिस्ट करते हैं, लेकिन शास्त्रों में हमारे यहाँ वो असेव्य में आता है, ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना। सेव्य असेव्य को जानने वाला, सत्यवादी आदि गुणों वाला व्यक्ति पीत लेशाधारी होता है। यानी क्या खाना क्या पीना, कितना खाना, कहाँ रहना, कहाँ सोना, कहाँ बैठना, सबके प्रति दयावान होना, मृदु स्वभावी होना, ये पीत लेशा वाले जीवों के लक्षण है, अपने कर्तव्य को जानने वाले। अब पद्मलेशा जो त्यागी, भद्र, सच्चा, क्षमाशील, उत्तम कार्यों में लग्न, गुरु व देवता की स्तुति करने वाला हो, उसके पद्मलेशा होती है। फिर शुक्ल लेशा जो पक्षपात से रहित हो, सबसे समान व्यवहार करता हो, किसी से राग द्वेष या प्रेम के भाव नहीं रखता हो, शत्रु के दोषों पर दृष्टि नहीं डालने वाला हो, पर की निंदा नहीं करने वाला हो, पाप कर्मों से उदासीन हो, उसके शुक्ल लेशा होती है। अब बताओ अपन एक एक करके रूल आउट करते जाते हैं। मैं शुक्ल लेशा वाला हूँ क्या? बताओ भाई, अलका जी नहीं, बताओ। नहीं, नहीं सर। हैं? नहीं, शुक्ल लेशा शुक्ल लेशा तो बहुत मुश्किल है। कभी एक आध क्षण के लिए आ जाए तो आ जाए, नहीं तो नॉर्मली तो नहीं होती। बराबर सही कहा आपने। और जब तक हमारी ये जो चल रही है क्या बोलते हैं, अनंत अनुबंधी कषाय जो चल रही हैं, तब तक हमारी ये जो शुक्ल लेशा का तो हम सोच भी नहीं सकते। जिस ओके। जिस समय में जिस काल में हमारे अनंतानुबंधी वाले भाव बनते हैं, उस काल में तो ये शुक्ल लेशा होती ही नहीं। ठीक है ना। हाँ लेकिन छह लेशाएं पाई जाती हैं, इसका अर्थ क्या है कि वो उस जीव के अंदर में जो अलग अलग कषायों के भाव आते हैं। आपने सही कहा, उस समय में कोई एक क्षणिक ऐसा भाव भी आ सकता है जो हमें उस लेवल तक ला, जैसे जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहे हैं, उन्हीं संग में हाँ। बैठे हैं और अपने बारे में चिंतन कर रहे हैं कि देखो धन्य है ये जिनेन्द्र देव, जिन्होंने सब उन कर्मों का नाश कर लिया जिनके बारे में मैं जान भी नहीं पाया कि कितने कर्म जब होते हैं आप लोग ऐसा मैंने महसूस किया है, जब उस वातावरण में बैठते हैं ना, जैसे महाराज जी के सामने बैठे हैं या उनके प्रवचन, तो एक दो क्षण के लिए तो वो विशुद्धि आती है, बहुत विशुद्धि आती है। हालांकि वो जो शुक्ल लेशा में इसलिए नहीं आएगा कि अपन ने ये कि 5वें से 7वें गुण स्थान तक पीत पद्म और शुक्ल लेशा होती है ना। हाँ लेकिन अपने गुण स्थान में जो हमारे जो उत्कृष्ट भाव आते हैं, जैसे आपने कहा, ऐसे भाव आके कि अपन उसकी सिमली, उसके लगभग उस लेवल तक पहुंचने का जो हमारे भाव आते हैं, उन भावों को भी उपमा के तौर पर शुक्ल लेशा वाले भाव कह दिया जाता लेकिन होते नहीं। है ना। भावों के द्वारा हम जैसे उस लेवल को टच कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं कि शुद्धोपयोग तो नहीं हुआ, लेकिन शुद्धोपयोग को अप्रिशिएट करने का भाव, उसकी प्रशंसा शुभ करने का उपयोग भाव। हो गया। हाँ उस शुभ नहीं, उपयोग। उसे उपचार से कहते हैं। चौथे गुण स्थान में जैसे सम्यक दृष्टि जीव जब होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस दिन वो विशुद्ध सागर महाराज भी कह रहे थे कि वैसे तो शुद्धोपयोग 7वें गुण स्थान में होता है, 7वें गुण स्थान ऑनवर्ड्स, लेकिन चौथे गुण स्थान में भी इसलिए उसको उपचार से बोलते हैं क्योंकि वो उस शुद्धोपयोग को
कि भावों द्वारा शुद्धोपयोग तक पहुंचता है कि वो शुद्धोपयोग कैसे होंगे। तो इसलिए उपचार से उसको बोलते हैं कि सम्यक दृष्टि को भी शुद्धोपयोग होता है। उसी प्रकार से हम अगर वो शुक्ल लेस्या वाले भावों को, उनकी प्रशंसा में वो कैसे होते होंगे, उस लेवल तक भी हमारे भाव चले जाते हैं, तो उपचार से हमारे शुक्ल लेस्या कही जाती है उन क्षणों में। बाकी तो हमारे देखो कृष्ण लेशा के परिणाम भी ज्यादातर नहीं है। जैसे हम अपने आपस की बात करें, अपने जितने स्वाध्यायी लोग हैं या जो जो हाँ। धार्मिक आचरणों से जुड़े हुए हैं, उनके बाई एंड लार्ज कृष्ण लेशा तो नहीं पाई जाएगी। नील लेशा भी कम ही होगी। कापोत लेशा थोड़ी बहुत हो सकती है। जो पर निंदा करने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, शोक अधिक करने वाला, स्वयं की प्रशंसा करने वाला, दूसरे का विश्वास नहीं करने वाला, अन्यों को अपने से हीन समझने वाला है, प्रशंसकों को धन आदि देने वाला, ये कापोत लेशा में हमारे परिणाम रहते हैं या नहीं रहते? रहते हैं, चाहते हैं। ज्यादातर ज्यादातर रहते हैं कि कम आ रहते हैं? जाते, आज नहीं अब थोड़ा बहुत स्वाध्यायी जो लोग हैं उनके थोड़े कम ही हो जाते हैं, लेकिन होते हैं। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा हमारा जो जो डिफ्रेंशिएट करता है, वो कापोतलेशा के बाद पीतलेशा तक करता है। पीतलेशा में क्या है? समदर्शी, दया दान में रत, मृदु स्वभावी, ज्ञानी, अपने कर्तव्य को जानने वाला, सेव्य असेव्य को जानने वाला, सत्यवादी आदि गुणों वाला व्यक्ति पीतलेशाधारी होता है। तो हम जो हमारा डेविएशन कापोतलेशा और पीतलेशा के बीच का बीच में आया यहाँ पे सही बैठता है। है। हम्म, है ना? तो देखो अपनी हम्म, लेश्याओं को संभालना। अभी अपन ने एक कैटेगरी पढ़ी है, जब कभी हमें ऐसे भाव आए तो सोचना कि मेरे कौन सी लेश्या के भाव चल रहे हैं। इतना सोचने मात्र से हमारे भाव पलट जाते, सुधर जाते हैं कि कहीं कैसे मेरे भाव चल रहे हैं, ये कौन सी लेश्या के भाव है। जैसे हम सामने वाले को कहते थे इसके तो कृष्ण लेश्या के भाव चल रहे हैं, तो अपने बारे में भी तो पता लगाओ। नहीं सही तो है। हम अपने नहीं पता लगा सकते, हम दूसरे के लगा सकते हैं। मेरा एक हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ, बोलिए। ये अपन जैसे कथा कहानी टीवी सीरियल वगैरह देखते हैं तब कौन सी लिस्ट काम हाँ जी, करती है? जी। मेरा क्वेश्चन आप समझ में थे? ये बीच में आवाज चली गई आपकी। अच्छा अच्छा, नहीं मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ, जैसे यदि हम टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, कथा कहानी सुन रहे हैं या कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई न्यूज, ऐसी न्यूज सुन रहे हैं जिसमें काफी निंदा चल रही है, तो उस समय हमारी लिस्ट कौन सी लिस्ट रहती है? देखो ऐसा है कि आप खुद ही इस बात को डिसाइड कर सकते हो कि जिस समय कोई किसी को मार रहा है, विलेन को हमारा जो है, जो दो पक्ष बन जाते हैं ना, एक विलेन के साथ में होते हैं और एक हीरो के साथ होते हैं। तो वो हम जो है, जब वो विलेन पिट रहा होता है या उसको मारा जा रहा होता है, तो हमारे क्या भाव होते हैं कि छोड़ना मत इसको, इसको तो बिल्कुल खत्म कर देना। ये सब भाव जो हमारे होते हैं, तो वो भाव कौन सी दशा के हैं ये? किस लिस्ट में जाने से? हाँ, तो जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जब हम उनको उसी तरह के भाव, बिल्कुल उसको तो मार ही डालो। अरे पिक्चर देखने की तो बात, बिल्कुल उसमें तो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। हमको तो कोई न्यूज आ गई कि जो इसने साहब इतनी बार इस चाकू से उसको गोद के मार दिया, तो हमारे भाव क्या आते हैं कि इसको तो फांसी पे चढ़ाना चाहिए। कोई नेता भ्रष्ट हो तो हम बोलते हैं इसको तो चौराहे पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। ये जो हमारे भाव आते हैं, ये कौन सी कैटेगरी के हैं? हाँ, वही कृष्ण लिस्ट में ऑलमोस्ट चलेंगे सारे। आप भले ही उसको जस्टिफाई करते रहो कि नहीं साहब ऐसे भाव तो आएंगे ही है, अत्याचारी के खिलाफ ऐसे भाव नहीं आएंगे तो क्या होगा। तो आने ही चाहिए। आप उसको जस्टिफाई भले ही करो कि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, लेकिन कैटेगरी तो वही है ना। तो ये आने आप चाहिए तो हमारे उस टाइम में भी पाप कर्म तो चालू ही हो जाता है। आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न उठाया कि जो हम जो सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, वो पिक्चर देखते समय हमारे जो भाव बनते हैं, अकारण ही हम उन खोटे कर्मों को बांध लेते हैं। अकारण मनोरंजन के नाम पर गए और वो ऐसे कर्म बांध लिए जो कब उदय में आएंगे और कितनी तीव्रता से आएंगे और कितने काल तक आएंगे हम नहीं जानते। अरे तो हम तो एक 5 मिनट के लिए जो मनोरंजन के लिए गए थे, अब जैसी पिक्चर सामने आ गई हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो गए ही क्यों?
और अगर गए भी तो बहुत सारे ऐसे ज्ञानी भी होते हैं जो उन भावों से जुड़ते ही नहीं। वो दृश्य आए तो या आपने वहां से हट गए, आंख बंद कर ली, या कोई और चिंतन करने लग गए। पहली बात तो गए ही नहीं, और जाने अगर भी चले भी गए, कहीं फंस भी गए, तो अपने भावों में ऐसी निर्मलता लाना कि देखो कैसे कैसे जीव हैं। कोई राजलिप्सा के लिए किसी को मार रहा है, कोई स्त्री आदि के लिए मार रहा है। कैसे जीव के पर बैठ करके वहां वैराग्य भावना, 12 भावना का चिंतन किया जा सकता है। और भाई साहब इसका त्याग कर दे तो भी फल मिलता है ना? जैसे हमने इसका त्याग कर दिया, नहीं पिक्चर उक्चर नहीं देखेंगे, हाँ, याद त्याग कर दिया। पुरानी देखी हुई पिक्चर क्या याद करना, वही कह रही हैं आप? नहीं नहीं, त्याग त्याग कर दिया कि ये सब हाँ देखेंगे ही नहीं। हाँ, तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उत्कृष्ट है। वो तो पीत लस्या हाँ। वाला का मैंने पढ़ा है कि वो त्यागी होता है। अच्छा। हाँ। देखो, त्याग करने के भी दो भेद हैं। एक तो ये कि मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन अब हाँ। मैं क्या करूं, मैंने त्याग कर दिया। घर के सारे परिवार जा रहे हैं पिक्चर, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने त्याग कर दिया। तो क्या होगा उस प्रतिज्ञा के मन ही नहीं प्रति? होता तो मन ही नहीं होता। हाँ, उस प्रतिज्ञा के प्रति है वो ना होने के, विनय ना होने के कारण, बहुमान ना होने के कारण घोर पाप का बंध होता है। हाँ। भले ही आप जो है वहां पे नहीं गए, लेकिन जो आपके हम्म। भाव आ रहे हैं, जो अपने अपने ही नियम के प्रति द्वेष के जो भाव आए, वो आपको पाप का ही बंध कराए। हाँ, और अगर बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती, मन से इच्छा नहीं होती कि बेस्ट है, नहीं देखना है। वो हो हाँ। गया है। नियम संयम के द्वारा हम अपने आप को ही तो प्रतिबंधित अनुशासित करते हैं ना। जी। तो पीत वेश्या में ही आएगा। ऐसे जीव जितना नियम संयम धारण आप करोगे, वो पहली बात तो आपकी अनंतानुबंधी कषाय जाने की संभावना बढ़ जाएगी, और हम जो है अप्रत्यक्षाना वर्णी से भी ऊपर निकल जाएंगे। जी। जिस अप्रत्यक्षानी वर्णी कषाय के कारण जीव नियम संयम धारण नहीं कर पाता, हमारी वो भी जो है हल्की पड़ जाएगी। तो इसलिए एक जो और नियम। क्वेश्चन है यहाँ पर, एक और हाँ, बोलिए। क्वेश्चन है। यदि हमारा उस दिन व्रत है, मतलब पूरा फास्ट है, एकदम कुछ भी खाने पीने का नहीं है, तो कैसी हमारी लेशिया बन सकती, कौन सी लेशिया रह सकती? खाने पीने का मतलब रेगुलर बेसिस पे? नहीं नहीं, जिस दिन जैसे अनंत चतुर्दशी है, किसी का व्रत है उस दिन, व्रत रखता है, तो जनरली कौन सी लेशिया रहेगी उस दिन? नहीं, वो तो ये इसी में आएगा ना, ये पीत लेशा वाले जो भाव हैं, वो उसी लेशा वाले भाव ही आएंगे। त्यागी व्रती अपन ने अभी बाई लैंड लार्ज पूरा कैटेगरी पढ़ी ना अपन ने। और वो हाँ, जीव क्योंकि का। उसको उसका कहीं निंदा में भी भाव नहीं रहेगा, उसका कहीं पिक्चरों में भी भाव नहीं रहेगा, थोड़ा नहीं रहेगा देखिए, मतलब। नहीं देखिए, जिस दिन आपकी जब जब व्रत करते हैं, उस दौरान आपके क्या भाव बनते हैं? अरे यार, मैं व्रत तो कर लिया, मैं क्या कहते हैं, भूख लग रही है मेरे को तो। और अगर उस काल में आप अगर चिंतन कर रहे हो, अपने आत्म चिंतन कर रहे हो, तो उसी के लिए से अलग हो जाएगी। तो भावों के ऊपर डिपेंड करता है, चाहे व्रत की स्थिति में रहो, चाहे संयम की स्थिति में रहो, या संयम की स्थिति में रहो। अनंत चतुर्दशी का व्रत किया है तो जिस पर्पज के लिए किया है, जिस संयम के लिए किया है, उसका आप सदुपयोग करके अपने भाव अपने शुद्ध रखोगे, तो जैसे आपकी अवश्य ही क्या कहते हैं, पीत और पतम लेस्या में जाएंगे आप। हाँ, अगर नहीं, मेरा डिवीजन था, क्वेश्चन ये था कि यदि किसी को प्रैक्टिस है, मतलब ये एक जो तो कभी कर रहा है, तो निश्चित रूप से उस दिन आपको उसके भाव तुरंत उतार चढ़ाव देंगे। लेकिन जिसको प्रैक्टिस है वो करता रहता है, तो उस दिन। प्रैक्टिस हो या ना हो, हम्म। जीव के उस दौरान में किस तरह के भाव बन रहे हैं, वैसी आपकी लेस्या बनेगी, चाहे आप व्रत की स्थिति में हो, चाहे व्रत की स्थिति में नहीं हो। अब जो व्रत नहीं कर रहा है अनंत चतुर्दशी का, और अपना जो पूरा दिन उसमें स्वाध्याय में लगा के धर्म भाव में लगा रहा है, विशुद्ध भाव कर रहा है, और एक दूसरा इंसान निर्जला व्रत किए हुए है, और उसको आकुलता दिन भर रहती है कि ये कब क्या कहते हैं मेरा समय बीते, और मैं क्या कहते हैं इससे पीछा छुड़ाऊं। तो ये आप देखो एक। खुद ही एनालाइज कर सकते हैं उसको। अच्छा एनालाइज किया। देखो, दो बात मैं और बताता हूँ, शरण जी ने अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक तो जो है ना, जो आ, एक जीव ने जो है सही नियम लिया है। क्या नियम लिया है कि मैं 7 बजे से पहले पहले ही खा लूंगा, 7 के बाद मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है। और एक ने जो है नियम नहीं लिया, वो कहता है कि मैंने कभी साहब 7 बजे के बाद खाया ही नहीं, मैं 7 से पहले ही खा लेता हूँ। तो दोनों के भावों में फर्क हुआ, या दोनों के एक जैसे ही हुए? दोनों के भाव में फर्क।
है, वो खाना उस वो भी नहीं खा रहा है, 7 बजे से पहले ही वो खाता है। वो कहता है कि मैं जिंदगी में कभी मुझे याद ही नहीं कि मैंने 7 के बाद खाया हो, लेकिन नियम नहीं लिया, और दूसरे ने नियम लिया है, तो दोनों में क्या फर्क हुआ? जिसने नियम लिया उसको वो जुड़ा रहेगा कि मेरे को नहीं खाना है क्योंकि मैं नियम से बंधा हूँ, और उसका पालन करने की कोशिश करेगा। नहीं, नहीं, जिस इसमें दिन यदि नियम उसको खाना नहीं। नियम का पूरा उसको पुण्य मिलेगा ना, नियम का। जैसे वो एफडी वाला उदाहरण देते हैं ना, एफडी जो बंधी हुई है 45 दिन की बंधी, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा, और चालू खाते में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। बहुत बढ़िया बात कही आपने, मैंने उसी से कनेक्ट करने वाला था ये, कि आपने कमिटमेंट किया है कि इतने दिन तक आपने वो धन छोड़ दिया है बैंक में, तो आपको निश्चित अवधि का जो ब्याज मिलेगा। और भले ही आप सेविंग बैंक में रखे रहो और 10 साल तक नहीं निकालो, तब भी आपको ब्याज कितना मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। देखो, हम और आप सब जो है इतना तो ज्ञान रखते ही हैं कि अपने भावों का क्या फल होगा, इसका हम अपने आप ही पता लगा सकते हैं। अभी जो व्यक्ति, मान लो, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि यहाँ पर घर पर मुझे सब तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन मैंने संयम रखा हुआ है कि मैं आज जो है, मेरे चतुर्दशी है, मैं आज एक टाइम भोजन करूंगा या बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं कहीं बाहर में फंस गया, मेरा कोई नियम नियम नहीं था, लेकिन बाहर ऐसी जगह फंस गया कि वहां भोजन मिले ही नहीं, तो अब मेरे दो तरह के भाव हो सकते हैं। एक भाव तो हो सकते हैं तीव्र संक्लेशित के, पता नहीं किसका मुंह देखा, सुबह से भोजन ही नहीं मिला, या एक किसी भी तरह से कुछ भी मिल जाए खा लूंगा, जैसे भी मिल जाए। दूसरा व्यक्ति बोलता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं खाऊंगा, अगर ढंग का कोई खाने को मिलेगा तो खा लूंगा, और लेकिन मिल ही नहीं रहा ढंग का भी, तो उसका तो उसे दुख है। तीसरा व्यक्ति सोच रहा है कि भैया, नरकों में जीवों को कितनी भूख लगती, इतनी भूख लगती है कि 3 लोग का अनाज भी मिल जाए तब भी पेट ना भरे, और खाने के लिए एक दाना भी मिलता नहीं, और वहां भी जीवन चलता ही है, वो मरते नहीं। मैं कौन सा मर जाऊंगा अगर मुझे नहीं मिला तो एक दिन? कोई बात नहीं, मैं यही मान लूंगा कि जो है, मैंने संकल्प किया है, मैंने नियम किया है, प्रकृति ने मुझे मेरी परीक्षा की है। ऐसे तरह तरह के भावों के चिंतन के द्वारा मैं अपने को आर्त परिणामों से बचा लूंगा। ये तो उसके देसियां भी अलग अलग हो जाएंगी ना सर। बिल्कुल, अरे सब कुछ अलग हो जाएगा। इसकी जो है कषायों की जाति अलग हो जाएगी, उसकी लेस्याओं की जात अलग हो जाएगी, उसका चिंतन अलग हो जाएगा, वो समता में धारण करने का उसका स्वभाव बनने लगेगा। बहुत ही फायदे हैं। और उसने मतलब जो कमी थी उसको अवसर बना दिया, मतलब उसको। अवसर बना दिया। हम ऐसे अवसर हमारे जीवन में बहुत आते हैं, लेकिन उसको अगर हम अवसरों को जो है वास्तव में अपने लिए उपयोगी बना लें, तो फिर क्या कहना, उसको अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि ये हमें मिला है मौका। कोई बात नहीं है, ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। ऐसे ही संसार में और भी कोई उपद्रव आए, उन सब में अगर हम सामान्य रह पाए, समता में रह पाए, तो हमारे लिए वो, तब वो अपॉर्चुनिटी कहलाएगी। और हम भी बस ही विवल हो गए औरों की तरह, तो काहे की अपॉर्चुनिटी? ठीक है, तो ये भावों के द्वारा हमको वास्तव में अपनी दशा पहचान करके और उनको कार्यान्वित करना है। ये पढ़ने के लिए नहीं, कोई एग्जाम नहीं लिखना है। सर क्या कहते हैं, इंसिडेंटली मास्को में मेरी 2 बार अनंत चतुर्दशी पड़ी, जी। और मुझे नहीं मालूम है कि मैंने मतलब मुझे निर्जला रहा वहां पे, मुझे पता ही नहीं चला कि वो कैसे निकल गई। हाँ। बिल्कुल मैंने बोला यहाँ तो व्रत रह ही नहीं सकता है, तो मैं निर्जला रहूंगा। कोई भाव में कोई आकुलता नहीं आई। तो बिल्कुल, आपने अपने संकल्प के ऊपर, अपने भावों की चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस दिशा को पाल रहे हैं। एकदम सही कहा। तो देखो, अपन ने ये जो पढ़ा आज, उसको मैं एक कंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि जिससे अपना ये वाला कर्म समाप्त हो जाए। चारित्र मोह वाला जो चल रहा था, उसकी 9 कक्षाएं अपन ने पढ़ी थी। तो 9 कक्षाएं में से अभी अपन ने खोले ही नहीं है अपना अभी अध्याय ही नहीं खोला। बोला ही नहीं जाता है। हाँ, तो उसमें से खाली जो लास्ट की लाइन है, अभी हमारे पास 4-5 मिनट है, वो मैं पढ़ता हूँ। क्या वो मुझ पाठ प्रदान खोल रहे हैं आप? जी हाँ, जी, मोक्ष आकांक्षा। देखो, ये अपन ने पढ़ा, इस प्रकार ये 9 तो 9 कषाय हैं, यह क्रोधादि सरीखे बलवान नहीं है, इसलिए उन्हें
ईषद कषाय कहते हैं। ये सब अपन ने पढ़ लिया। इनका उदय उन क्रोधादिकों के साथ यथा संभव होता है। इस प्रकार मोह के उदय से, क्योंकि मोह की बात चल रही थी ना, चारित्र मोहिनी कर्म की, उसी में लेशाएं भी अपन ने पढ़ी, चारों तरह के जो है कषाय की, फिर उपभेद पढ़े, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षानावरण, संजुलन कषाय, ये सब पढ़ा। ये सब चारित्र मोहिनी की दशा है, जिनके माध्यम से, जिनकी उपस्थिति में जीव के नाना प्रकार की कषायें और लेशाएं होती हैं। तो अपन चूंकि इसी सिलसिले में पढ़ रहे हैं कि कौन से कर्म के उदय में जीव के कैसे भाव होते हैं, तो मोहिनी कर्म के, चारित्र मोहिनी नाम के कर्म के उदय में जीव के जो चारित्र हैं वो ऐसे बिगड़ जाते हैं, उनकी जो अंदरूनी शक्तियां, अंदरूनी उनके जो व्यवहार हैं वो कैसे बदल जाते हैं, ये सब अपन ने पढ़ा। इस प्रकार मोह के उदय से मिथ्यात्व और कषाय भाव होते हैं, सो ये ही संसार के मूल कारण हैं। अपन को पता लग गया फिर कि इसकी जड़ में गए तो अपन को पता लग गया कि मेरे संसार में बने रहने के पीछे कौन सा बड़ा कारण, यही संसार के मूल कारण है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और आगामी कर्म बंध के भी कारण ये ही हैं। सिर्फ एक मोहिनी कर्म के उदय होने पर जीवों के नवीन कर्म बंद होते हैं या होने की संभावना बनी रहती है। बाकी की ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी या अंतराय कर्म के उदय होने पर उन कर्मों का उदय नवीन कर्म का बंद करने में कारण नहीं बनता। सिर्फ एक मोहिनी कर्म का उदय होता है, चाहे वो मिथ्यात्व वाला दर्शन मोहिनी हो या चारित्र मोहिनी हो। इन कर्मों के उदय होने पर जीव भ्रमित हो जाता है, अपने चारित्र से हट जाता है, और फलतः नवीन कर्म का बंद कर बैठता है। इन्हीं से वर्तमान काल में जीव दुखी है, और आगामी कर्म बंध के भी कारण यही है, तथा इन्हीं का नाम राग द्वेष मोह है। अपन जनरली ऐसे जो बोल देते हैं ना, राग द्वेष मोह, बहुत सारे लोग बोल देते हैं सब मुझे तो राग द्वेष है नहीं, और खूब भरे बैठे हुए हैं। हाँ? तो राग द्वेष मोह का स्वरूप समझना। वहां मिथ्यात्व का नाम मोह है, क्योंकि वहां सावधानी का अभाव है, तथा माया, लोभ, कषाय एवं हास्य, रति और तीन वेदों का नाम राग है। देखो कितना बढ़िया, क्योंकि वहां इष्ट बुद्धि से अनुराग पाया जाता है, तथा क्रोध, मान, कषाय और अरति, शोक, भय, जुगुप्साओं का नाम द्वेष है, क्योंकि वहां अनिष्ट बुद्धि से द्वेष पाया जाता है। तथा सामान्यतः सभी का नाम मिलाकर भी मोह कहा जाता है, क्योंकि इनमें सर्वत्र असावधानी पाई जाती है। क्लियर हो गया? बिल्कुल clear। तो देखो बहुत बढ़िया, उन्होंने शॉर्ट में पंडित जी ने एक पैराग्राफ में सब बता दिया कि ये मेरा जो उसमें सब मान, माया, लोभ, ये वो सब आ गया। अपन जब बोल देते हैं कि भैया ये जीव बड़ा रागी है, या मुझे राग द्वेषादि होते रहते हैं, या मैं रागादि कह दूं खाली, ये रागादि के कारण जीव संसार में भ्रमण करता है, उसमें सब बातें आ गई। ठीक है सर। और अपना जो मूल कारण है संसार में रहने का, वो ये दोनों ही तरह के मोहिनी कर्म के दोनों भेद मेरे जीवन में भरे पड़े हैं। इनके वश होकर के मैं अपने कृत्य किया करता हूँ, जानता भी नहीं था अभी तक तो ये सब क्यों होते हैं, क्यों हो रहे हैं, मेरे अंदर क्यों भरे पड़े हैं। मेरे कर्म बंध का कारण कोई पड़ोसी नहीं, कोई सामने वाला नहीं, कोई मेरा शत्रु नहीं, मैं ही मेरा सबसे बड़ा शत्रु भी हूँ, मैं ही सबसे बड़ा मित्र भी हूँ। किसके पास जाऊं है? मैं ही मेरा करता धरता, पर से क्या है, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं कहीं से कनेक्टेड नहीं हूँ, पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर। रोज पढ़ते हैं अपन पूजन, लेकिन उनको भाव सहित पढ़ना। जो जो दूसरे जो अपने भावों का जो चित्रण किया है इस पूजन के माध्यम से, केवल रवि वालों से और भी पूजन में, उनके माध्यम से जब ये पढ़ो तो वास्तव में अपनी जो वास्तविकता है उसको पहचानना,
मेरी वास्तविकता को पहचान करके आचार्यों ने, कवियों ने लिखा है। तो जब मैं रियलाइज कर लूंगा कि हाँ वास्तव में मेरे ऐसे भाव हैं, तो मेरी कषायें पिघलने लगेगी, ज्यादा समय तक नहीं रहेंगी। जब मैं खुद ही पहचान जाऊंगा कि अरे ओहो मेरे वास्तव में कैसे भाव हैं, पर से न लगा हूं किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान। नहीं साहब, मैं तो अपने लिए तो कर सकता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे बेटी बेटे, मेरे रिश्ते नातेदार, उनके लिए तो चिंता या शोक करना आवश्यक है ना, जरूरी है क्या? अपन तो कहते नहीं साहब वो तो करना पड़ेगा। देखो हम अपने लिए तो सेक्रीफाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरों बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए है तो करना चाहिए क्या? अलका जी बताओ, रिश्तेदारों के लिए, बच्चों के लिए तो शोक करना चाहिए ना। नहीं, वो तो व्यवहार व्यवहार रूप से करना ही होता है ना, व्यवहार रूप आ जाता है। व्यवहार में भी कैसे अपन करें उनको कि हमारे कर्म बंध भी ना हो और हमारी भूमिका का निर्वहन भी हो जाए, ऐसा कर ये सकते हैं हाँ, क्या? ये सब जब तक चेंज नहीं होगा, जब तक ये क्लैरिटी नहीं नहीं, होगी। ऐसा थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान होता है तो कुछ तो हो सकता है। जो थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान हो जाता है तो कुछ हद तक हम ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, यही प्रैक्टिस करना है। हाँ। देखो वो जो एक, हाँ बोलिए, एक डॉक्टर होता है नहीं। ना, डॉक्टर को क्या बोलते हैं? मेडिकल प्रैक्टिशनर। वो कितना ही बड़ा डॉक्टर हो जाए उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं। वो प्रैक्टिस कर रहे हैं साहब, आपकी प्रैक्टिस चल रही है क्या? तो प्रैक्टिस क्यों हम्म। कहते हैं? क्यों वो जीवन भर प्रैक्टिस करता रहेगा क्या? तो वो भी क्या करता है कि वो कुछ दवाई दे करके देखता है कि ये काम करेगी क्या, लेट मी ट्राई। उससे नहीं होता तो कुछ और ट्राई करता है। इसका मतलब परफेक्शन उसके पास भी नहीं है। हम्म। उसी तरह से अभ्यास अभ्यास। हाँ, जीवन भर मैं अभ्यास कर सकता हूँ कि ऐसी हम्म। परिस्थितियों में मैं कैसे भाव रखूं। मुझे बच्चों को भी हाँ। संभालना है, अपनी व्यवस्थाएं भी देखना है, और खेद खिन्न भी जी नहीं जी। होना है। तो धर्म में के मार्ग हाँ। में क्या चिंतन बताया है, उसके आधार पर काम करना। ये मुझे जो पुत्र और मित्र आदि, शत्रु आदि, शत्रु तो छोड़ो, पुत्र और जो मेरे सहयोगी भाई मिले हैं, बच्चे आदि मिले हैं, धन आदि मिला है, ये मुझे किसी पुण्य के उदय में मिले हैं, या मेरे किसी हम्म। पूर्व कर्ज को लेने जे जीव आए हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ पूर्व में उपकार किए हैं। तो मैं भली हम्म। भांति इनको विदा करूं, संतुष्ट होकर करके अपनी भूमिका का निर्वाह करूं, लेकिन ना तो ये मेरे हैं ना मैं इनका हूँ। ये एक भाव के साथ हमारा हम्म। इनका संबंध है, और सब अपने अपने चले जाएंगे जिसे जहां जाना हम्म। है। ऐसा चिंतन ये करने बड़ा से उच्च रूप चिंतन है, बहुत उच्च वाला चिंतन है, लेकिन अभ्यास से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपने सही हम्म। कहा कि साधारण तौर पर तो इसलिए भी नहीं होता कि हमें ये रहस्य नहीं पता था कि हम अपना काम जी। भी कर रहे हैं और नवीन कर्म भी ना बन पाए, ऐसा कोई तरीका है क्या? नहीं। ऐसे नहीं, भाव, अभ्यास से हो, कम बने। कर्म बनते तो हैं, लेकिन हो सकता है हम इनको कम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म। यही हमको अभ्यास करना है अपनी भूमिका में। क्योंकि ये जीव कहाँ से आए हैं? तो उसमें आता ना स्टोपदेश में कि शाम के समय पेड़ के ऊपर कितने जीव आकर के बैठ जाते हैं, कहाँ हाँ। कहाँ से, अलग अलग दिशाओं से, और सवेरा होते ही सब अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। समझा। हम्म। वो पेड़ की नहीं है, पेड़ अगर ऐसा गर्व करने लगे देखो मैं कितना धनी हूँ, कितने जीव मेरे पास आते हैं, मेरा हम्म। आश्रय पाते हैं, है ना, निरपेक्ष वही। भाव से करना। ये सब जितने जीव आपके, कोई भाई बन के, कोई पति बन के, कोई पत्नी बन के, कोई सब आए हैं अलग अलग भूमिकाओं में, इसीलिए आए हैं कि उनको, उन्होंने आपको कर्जे उन्हीं उन्हीं भूमिकाओं वाले दिए थे। हम्म। अब वो आपसे लेने आए हैं, तो हंसी खुशी से अपने कर्तव्य का पालन करना, लेकिन उनसे जुड़ना वही। नहीं। वही। होवे होवे प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही बहुत रहा दूर करे। ही रहा। तो प्रेम में और हम्म। मोह में जैसे अंतर। साहब हम इतने बड़े अभिनेता हैं कि जब हम मरण शैया पे भी पड़े होते हैं तो भी उस भाव को नहीं छोड़ पाते। सही तो कहा भी आपने। हम अपना अपना भाव, अपनत्व का भाव नहीं छोड़ पाते कि वो मेरा है, वो बेटा है, मैं उसको ये दे जाऊं, उसको वो दे कर जाऊं, उसका क्या होगा, ये लगा ही रहते हैं उसमें, जबकि मरण शैया पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये यहाँ भाव पे जो नहीं, मेरा ये नहीं। यहीं पे कहना है। ये जो मरण शैया पे पड़े होके जो लोग करते हैं ना, यही तो, उनको ही तो ज्ञान नहीं है। जो ये ज्ञान ले लेते हैं तो हो सकता है वो इस चीज को जीत लेते हैं।
सही उन्हीं बात। की तो समाधि और संलेखना कहते हैं, उसी को हम समाधि और संलेखना कहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखो, हम और आप जो है कोई मजबूर नहीं है, अपना चिंतन वैसा ही रखना, खोटे चिंतन रखने के लिए मजबूर नहीं है। नहीं सर, आप जब तक ऐसा खोटा चिंतन नहीं हो तब तक परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? बिल्कुल नहीं, पूरा पालन पोषण होगा। ज्ञानी भी करते हैं, सम्यक हम्म। दृष्टि जीव गृहस्थ में रहते हैं। और तो दूसरी प्रतिमा के बाद भी कुछ प्रतिमा तो जब तक घर नहीं छूटता तो वो घर में ही रहता है, लेकिन चिंतन तो हाँ। कितना है ना। तो अपन को देखो, खाली पूजन पाठ पढ़ने तक अपने को सीमित नहीं रखना भैया। उस पूजन पाठ के माध्यम से आने वाले भाव और सिद्धांतों पर का अनुगामी बनना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। ये हमारे लिए न हम्म। केवल इस भाव को सुधारने में, इस भाव में होने वाले दुखों को कम करने में मददगार होगा, बल्कि आगे की जो पर्याय हैं वो भी सुधर जाए। जी। ठीक है सर, तो चलिए आज समय हो गया। जी। आज हमने ये चारित्र मोहिनी के बारे में विशेष तौर से पढ़ा। कल अपन जो है दूसरे कर्मों के अंतराय कर्म आदि से कैसी दशा होती है उसके बारे में पढ़े। जिनवाणी स्तुति करिए। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन रहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। क्या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय नमो। ओंकार।